Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the focused prelims crash course and आज के crash course के lecture में हम person in news discuss करेंगे. ये याद रखिए कि हम वो वाले ही पर्सनालिटीज डिस्कस कर रहे हैं जो हिस्ट्री में सर ने नहीं कवर किए हैं या हमने अपने करंट अफेयर्स में नहीं कवर किए हैं एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो, क्योंकि आप देयर आर मेनी पीपल किसी की डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी किसी तरीके से न्यूज में आता है, तो ये वही पर्सनालिटीज हैं जो कहीं और कवर नहीं किए गए हैं. सो द फर्स्ट पर्सनालिटी इज गोपाल कृष्ण गोखले. आई होप आप सबने इनका नाम तो सुना ही होगा. ये हमारे एक बहुत बड़े लिबरल पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे एंड ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. सो हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले. ये कांग्रेस के लीडर थे एंड आपको पता है कि कांग्रेस में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे. तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ही वाज अ मॉडरेट लीडर एंड ही एडवोकेटेड कि हमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह के ही रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करनी है. इनके जो मेंटर थे वो थे जस्टिस एमजी रनडे एंड स्टार्टेड दी सार्वजनिक सभा जर्नल. तो जो गोखले थे उनके मेंटर ने सार्वजनिक सभा जर्नल शुरू किया था. तो आप ये देखिए कि गोखले के मेंटर थे सार्वजनिक एमजी रानडे एंड गोखले जो थे वो खुद महात्मा गांधी जी के मेंटर थे एंड he played a very important role in bringing about the Morley Minto reforms, जहां से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मेजरली शुरुआत हुई थी. He also founded the Ranade Institute of Economics एंड उनका एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर भी था, हितवाद यानी कि द पीपल्स पेपर. इसके अलावा एक डेली न्यूज़पेपर भी था, ज्ञान प्रकाश के नाम से, जहां पे वो अपनी रिफॉर्मिस्ट व्यूज रखते थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड. नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सनालिटी है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी है थी मई 12 को एंड शी इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये. शी हैड कंसिडरेबल मैथमेटिकल स्किल्स. तो ये मैथमेटिकल स्किल्स भी थे इनके पास काफी एंड शी वाज द फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिन्होंने ये शो किया था डाटा के थ्रू के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और इन्फेक्शन कंट्रोल करने से रेलिवेंट हेल्थ आउटकम्स होते हैं. एंड इन्होंने एक बहुत मेजर चीज पे स्ट्रेस किया था हैंड वॉशिंग में, कि कैसे हैंड वॉशिंग सैनिटेशन आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड उससे फिर आपके हेल्थ आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं. इसके बाद इनका जो मेजर करियर में टर्निंग पॉइंट था वो था जब इन्हें क्रीमियन वॉर में भेजा गया था. शी वाज ब्रिटिश एंड इन्हें क्रीमियन वॉर में सर्व करने के लिए भेजा गया था एज नर्स. तो इनकी पोस्टिंग टर्की में हुई थी. वहां से फिर इन्होंने अपना नाम अर्न किया था लेडी विद द लैम्प. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प बोला जाता है क्योंकि रात को शी यूज्ड टू वॉक अराउंड विद द लैम्प. शी यूज्ड टू गो टू द पेशेंट्स बेड्स एंड नाइट उनकी सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए. इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को यूज करके ये प्रूव किया था कि इन्होंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू और पाई चार्ट्स के थ्रू ये शो किया था कि हमारे पास मल्टीपल रीजंस होते हैं डेथ के, जिसमें से इन्फेक्शन है, वुंड्स है और अदर जो है डेथ के कॉजेज हैं. तो इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रीजन था डेथ्स का, और अगर हम सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें तो फिर हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. तो इन्होंने उस चीज में ये पाइनियर थी और इनके एफर्ट्स के कारण वहीं पे क्रीमियन वॉर में जो डेथ का रेट है वो बहुत ज्यादा, मोर्टेलिटी का रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था सिर्फ सैनिटरी मेथड्स में इंप्रूवमेंट करने से. ठीक है, तो आज भी काफी रेलेवेंट है ये सैनिटरी मेथड्स इंप्रूव करना, सैनिटाइजेशन, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम पे यूज हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड बसवन्ना. लॉर्ड बसवन्ना काफी न्यूज में रहे हैं. हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इन सोशल रिफॉर्मर की बर्थ एनिवर्सरी पे उन्हें होमेज पे किया था. तो ही इज अ 12th सेंचुरी स्टेट्समैन, फिलोसोफर, पोएट एंड अ लिंगयात सेंट्स. तो लिंगयात सेंट्स जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जिन्होंने शिवा की जो वर्शिप है उस पर फोकस किया था एंड ये कर्नाटका के सोशल रिफॉर्मर हैं. ये
कल्याणी चालुक्य या कालाचुरी डायनेस्टी जो है, इनके टाइम पे इन्होंने रेन किया था एंड दोनों के टाइम पे ये एक्टिव थे। लेकिन जब किंग बिजला सेकेंड इन कर्नाटका में थे तब इनकी इन्फ्लुएंस थी जो पीक पे पहुंची थी। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ये कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे रहे थे, तो यस ये उस टाइम पे रहे थे। कुछ टेक्स्ट जो हैं वो तो ये बोलते हैं कि जो लिंगायत जो हैं उनके फाउंडर रहे हैं ये, लेकिन हमने जब हिस्टोरिकल एविडेंस देखा है, कालाचुरी इंस्क्रिप्शन देखे हैं, उससे ये पता लगता है कि इन्होंने फाउंड नहीं किया है बट मेजरली इन्होंने रिफाइन और रिवाइव और एनर्जाइज किया है एग्जिस्टिंग लिंगायत के ट्रेडिशन को। अब लिंगायत थियोलॉजी जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, जिसमें ये बोला जाता है कि आत्मा इज द बॉडी ऑफ गॉड, शिव और आत्मा के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये जो बसवा के ये जो व्यूज हैं इट दे फाउंड प्लेस इन दी वेदांता स्कूल, ठीक है, इन अ फॉर्म क्लोजर टू द 11th सेंचुरी विशिष्ट द्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म यानी कि आत्मा में और शिवा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इनकी फिलॉसफी जो है ये रामानुज की विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी से के काफी क्लोज है। इसके अलावा इन भक्ति मूवमेंट के अलावा इन्होंने मैसेज अपने स्प्रेड करने के लिए, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए पोइट्री थी उनकी जिसको के वचन या वचनाज बोला जाता था। एंड सोशल रिफॉर्म में ही रिजेक्टेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस, रिचुअल्स, इन सब के ये खिलाफ थे। लेकिन इन्होंने इष्टलिंग नेकलेस इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये पर्सन को रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर बर्थ एक इमेज ऑफ शिवलिंग दिया करते थे, ठीक है। तो ये काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे एंड भक्ति मूवमेंट में भी इनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। जब ये चीफ मिनिस्टर बने उस किंगडम के तब इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन लेके आए थे जिसका नाम था अनुभवा मंडप, यानी कि हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जहां पे सारे ही सोशल बैकग्राउंड्स के लोग, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, उन सबको वहां पे वेलकम थे यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो है शी वाज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल एज अ फेमस फ्रीडम फाइटर। तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि टाइम मैगजीन जो है काफी वर्ल्ड की पॉपुलर मैगजीन जो है, प्रेस्टिजियस मैगजीन है, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फ्रीडम फाइटर राजकुमारी अमृत कौर का नाम मेंशन किया है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन हु डिफाइंड द लास्ट सेंचुरी। इस जो मैगजीन में जिनके नाम दिए गए हैं दीज आर द वुमेन जिन्हें ऑफन ओवरशैडो कर दिया गया है। आप देखिए, आप इवन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप राजकुमारी अमृत कौर के कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों को, उन वुमेन को इसमें ऑनर किया गया है जिन्होंने काफी काम किया है, पिछली लास्ट सेंचुरी को डिफाइन किया है, लेकिन उनके एफर्ट्स को ज्यादातर ओवरशैडो किया गया है। तो अमृत कौर जो थी, राजकुमारी अमृत कौर, शी वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हु जॉइंड द कैबिनेट एज अ हेल्थ मिनिस्टर एंड 10 साल तक ये इस पोजीशन पे रही थी। ये हेल्थ मिनिस्टर बनने से पहले ये महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी थी। उसके अलावा इन्होंने जब गांधी जी के साथ काम किया और बाद में जब इन्होंने एज अ हेल्थ मिनिस्टर भी काम किया, शी फाउंडेड द इंडियन Council of Child Welfare. She also laid the foundation of All India Institution of Medical Sciences, that is AIIMS, and Lady Irwin College in Delhi in the following years. तो ये हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं, इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर भी फाउंड किया है, एम्स और लेडी इरविन कॉलेज का फाउंडेशन भी इन्होंने ले किया है। जब ये नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में थे इन्होंने बहुत एक्टिवली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड काफी सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी काम किया था, स्पेशली पर्दा सिस्टम को हटाने के लिए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने काम किया था। वुमेन रिजर्वेशन में शी वाज नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन। शी सेड कि जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है तो अपने आप ही द डोर्स विल ओपन फॉर द वुमेन टू एंटर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड अलग से वुमेन को रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें आप वोटिंग राइट दे रहे हैं वो खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनेंगे, तो रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास पर्सनालिटी है वो है दारा शिकोह।
ये हमारे मिडिवल इंडिया की पर्सनालिटी है। ही वॉज अ ब्रदर ऑफ औरंगजेब। तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक पैनल सेट किया है ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ताकि जो दारा सुखो हैं इनकी ग्रेव को लोकेट किया जा सके नियर बाय द हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां एंड ही वॉज किल्ड जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था शाहजहां के मरने के बाद, तब इन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ाई की थी एंड ही डाइड इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। जो दारा सिखो हैं इन्हें एक लिबरल मुस्लिम बोला जाता है। ही यूज्ड टू फाइंड कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के ट्रेडिशंस में क्या क्या कॉमन चीजें हैं, तो ये काफी लिबरल मुस्लिम थे। एंड ही ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड 52 उपनिषद इनटू पर्शियन। तो इनका जो लीनिंग था काफी इस तरफ था, हिंदुइज्म में भी इनका काफी इंटरेस्ट था एंड कॉमन जो चीजें हैं ही यूज्ड टू फाइंड आउट। तो काफी लिबरल थे एंड बोला जाता है कि अगर ये औरंगजेब की जगह पे राजा बनते तो हो सकता है कि जो इतनी एट्रोसिटीज की थी रिलीजियस बेसिस पे औरंगजेब ने वो ना होती। लेकिन ये भी है कि दारा शिकोह जो थे वो ऑल्दो वार्म हार्टेड थे, जेनरस थे, लेकिन बैटलफील्ड में वो इनएफिशिएंट थे और इनडिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो आपको इवन मेंस में भी दारा शिकोह पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑल्दो रिलीजन के बेसिस में वो लिबरल थे, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड इन फील्ड ही वाज इनएफिशिएंट। इसके अलावा अब न्यूज में रहे हैं अपने रिमेन्स के कारण। तो बोला जाता है कि जब इनको डिफीट कर दिया गया था तो ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली एंड यहाँ पे इनका सर काट दिया गया था। हिज हेड वाज कट ऑफ एंड सेंट टू आगरा फोर्ट एंड इनका जो टॉर्सो था इट वाज बरीड इन हुमायूंस टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। तो भी यही जो इनका टॉर्सो है इसे ही लोकेट किया जाएगा हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में। अब ये जो भी ग्राफिक इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, ये एक इटालियन ट्रैवलर आए थे उस टाइम पे निकोलो मनुकी, उन्होंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रैवल्स ऑफ मनुकी में। उसी के बेसिस पे जो है वो विटनेस थे, उसी के बेसिस पे अब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके रिमेन्स को फाइंड करने की कोशिश करेगा। लास्ट जो हमारे पास पर्सनालिटी है वो है कनियान पुनगुंदरनाथ एंड ही वाज इन्वोक्ड बाय आवर पीएम जब उन्होंने 74th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में जाके एड्रेस किया था, जब उन्होंने बोला था कि हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। वहां पे पीएम ने इनका नाम लिया था। ही वाज एन इन्फ्लुएंशियल तमिल फिलोसोफर। तो इस साल आप तमिल फिलोसोफर्स को जरूर अच्छे से पढ़िए। जब हमने बजट वाली सीरीज की है हमने 3-4 और पोएट्स एंड राइटर्स देखे हैं, कालिदास थे एंड थिरुवल्लर थे, जिनके नाम को इवन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यूज किया था। तो इस साल काफी तमिल फिलोसोफर्स को और फिलोसोफर्स को कोट किया गया है, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी 74th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में तमिल फिलोसोफर कनियन का नाम यूज किया गया था। ये भी संगम एज के फिलोसोफर हैं, पोएट है। ही वाज ब्रॉट अप इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु and he laid down the principles of his version of natural law through the poem Way of Order. इनकी दो पोएम्स है पुराना नुरु एंड नत्री नाई। आई मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट यू कैन सी कि ये यहाँ पे नाम दिए गए हैं उन दोनों पोएम्स के। इनकी जो पोएम है यथुम उरे उसे थीम सॉन्ग ऑफ द 10th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड इन शिकागो, इसको थीम सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था इन द 10th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड इन शिकागो एंड इट इज नाउ डिपिक्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यथुम उरे नाम है, ये भी आपको याद रखना है कि इट इज रिलेटेड विद कनियन। ठीक है, तो ये थीम सॉन्ग था 10th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का। इन्होंने अपनी पोएम्स में जो भी डिवीजन है मैनकाइंड की अलग अलग कैटेगरीज में, उन्हें रिजेक्ट किया है एंड लोगों को अर्ज किया है कि वर्ल्ड टू बी बाउंड बाय वन। ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशंस है, कैटेगराइजेशंस है, ये नहीं होनी चाहिए। ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर भी। अब पीएम ने यथुम उरे जो इनकी पोएम है उसे कोट करते हुए बोला था कि वी बिलोंग टू ऑल प्लेसेस एंड टू एवरीवन। तो यूनिटी की बात की है, कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को फाइट करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करना है, उसके लिए कोट ये यूज किया गया है कि कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए लोगों में बियॉन्ड दी
बॉर्डर्स। तो ये चीजें इंडिया में भी हैं कि वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो वही हमें इंटरनेशनली भी यूज करना है। सो दीज वर द पर्सनालिटीज फॉर टुडे। आई होप आपने बाकी जो पर्सनालिटीज हैं हमारे करंट अफेयर्स में रिवाइज की होंगी। सो थैंक यू सो मच।